हाय, मैं गिरीश आप सबका स्वागत करता हूँ फिज़िक्स के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो सबसे पहले अभी हम ये वीडियो में देखेंगे कि फिज़िक्स के पार्ट 2 के कंटेंट्स क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे एंड देन वी स्टार्ट द आवर मेन चैप्टर्स। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 16 इज़ कवर्ड बाय मी एंड चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 इज़ कवर्ड बाय द अनदर टीचर। ओके, तो ये जो है ये सिलेबस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो आपका पार्ट 2 का सिलेबस है फिज़िक्स का, जिसमें कि टोटल 8 चैप्टर है। टोटल फिज़िक्स में 16 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 16। उसमें से जो पार्ट 2 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 16 इज़ कवर्ड बाय मी। तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9 इज़ अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो उसमें आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स है, फैराडेज लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ठीक है, हाउ ईएमएफ इज जनरेटेड, तो ये सब डिटेल में उसमें आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सेकंड जो है वो चैप्टर नंबर 10 है, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, फ्लेमिंग रूल्स है, तो ये सब आपको स्टडी करना है। उसमें डेरिवेशंस भी होंगे, ओके, और प्रॉब्लम्स भी होंगे उसमें, तो वो भी आपको सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 11 इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में आपको जो भी मैग्नेटिक मटेरियल से तो उसका स्टडी डिटेल में करना है। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में। नेक्स्ट जो है फोर्थ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दैट इज चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ का हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है मैग्नेट्स में, तो वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में डिटेल में लेंगे। वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, प्रॉब्लम एज वेल एज थ्योरी है चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, तो उसके बाद फिफ्थ जो है वो चैप्टर नंबर 13 है, एसी सर्किट। ओके, तो एसी सर्किट में एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, तो एसी सर्किट का हमें डिटेल स्टडी करना है, क्या क्या पैरामीटर्स है अल्टरनेटिंग करंट में। ओके, एंड देन उसका हमें अलग अलग जो उसमें जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है एसी सर्किट में, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसका क्या इफेक्ट होता है एसी सर्किट पे, वो हमें डिटेल स्टडी करना है। एंड नेक्स्ट जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 14। ये एक्चुअल थोड़ा सा रिलेटेड आपका केमिस्ट्री के। ओके, तो रेडिएशन का डिटेल स्टडी करना, रेडिएशन एंड उसका इफेक्ट मैटर पे क्या होता है, तो वो हमें चैप्टर नंबर 14 में कवर करना है। चैप्टर नंबर 15 में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्ली, एटम का स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करना है हमें। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हमें उसमें डिटेल स्टडी करना है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो हम चैप्टर नंबर 15 में कवर करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 16 लास्ट, वो जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम एलईडी, डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, इसका डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन एसी सर्किट्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये प्योर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट से या चैप्टर से। ओके, तो बेसिकली पार्ट 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी इसमें से हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, एसी सर्किट, क्योंकि एसी सर्किट बेसिक चैप्टर है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना है एज वेल एज थ्योरी, दोनों पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रॉब्लम भी आ सकते हैं पेपर में और थ्योरी भी पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है,
तो ये बेसिक चैप्टर है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 से, एसी सर्किट्स। तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो एसी सर्किट है। एसी सर्किट में आपको क्या क्या स्टडी करना है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ओके, तो उसमें हमें फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन बेसिक पता होना चाहिए। देन करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट, एसी जनरेटर जो कि अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे, हाउ टू जनरेट द एसी अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड हाउ ईएमएफ इज जनरेटेड इन एसी जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट होता है एसी जनरेटर में, उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी इंट्रोडक्शन से। जैसे कि चैप्टर का नेम है एसी सर्किट्स, तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय एसी। एसी का लॉन्ग फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट इज एसी, सेकंड इज डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ओके, ये बेसिक्स है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट जो है वो डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि उसका पोलैरिटी जो है वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ, ओके, ऑफ DC. On y-axis we are taking the voltage V. On x-axis there is a time. Okay, this is zero value. Okay, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वोल्टेज का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, मीन्स सपोज ये आपका 5 वोल्ट का आपका बैटरी है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उसका जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट करंट। इट्स वैल्यू, voltage or current will be constant with respect to time, so it is called as a direct current. Okay, so that's why it is a DC. For example, batteries जो कार बाइक्स में यूज़ होता है, बैटरी इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ होता है, सो दैट विल गिव द DC. ओके, मीन्स AC को भी हम DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम। वी कैन कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू DC. Okay, so that is called as a direct current. Second is AC. Second is a alternating current. Okay, तो पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे। Alternating current for which the polarity of the voltage keeps changing periodically. Okay, means alternating current में क्या होगा कि जो polarity है it changes its value with respect to time, जस्ट लाइक अ साइन वेव। ओके, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हम वोल्टेज लेंगे एज अ वोल्टेज और करंट। ओके, वी कैन टेक द एनी पैरामीटर, वोल्टेज और करंट, इट विल बी अ सेम। ओके, सो एट मिड लेवल देर इज अ जीरो वैल्यू। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव पीक V प्लस V. On bottom side there is a minus V minimum, ठीक है। This will be a pi, 0 to pi and 2 pi. Okay, so that is a sine wave. Means इसका definition क्या होगा, the value of alternating current it changes with respect to टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है,
ठीक है। इस इंस्टेंट में मैग्नीट्यूड कुछ अलग रहेगा वैल्यू वोल्टेज का, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग रहेगा, ठीक है। एंड एट हाईएस्ट पीक इट विल बी अ वी मैक्स प्लस वी मैक्स, ओके। आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज टूवर्ड द ज़ीरो। वापस वो क्या करेगा, ज़ीरो को क्रॉस करके निगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ट्रैवल करेगा। मैक्सिमम माइनस पीक इज माइनस वी, ओके, और वी मिनिमम अगेन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टूवर्ड द ज़ीरो। मीन्स क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिंग करंट, AC, दैट इज द बेसिक। मीन्स उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, किस पे डिपेंड रहेगा, टाइम पे, टाइम इंस्टेंट पे। मीन्स 0 सेकंड पे वैल्यू अलग है, 1 सेकंड पे अलग है, 2 सेकंड पे अलग है, ठीक है। तो इस तरह से वो AC है, अल्टरनेटिंग करंट, इट्स वैल्यू विल नॉट बी अ कांस्टेंट। DC में क्या होता है, DC में वैल्यू इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट करंट। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मीन्स सपोज आपका बैटरी है 5 वोल्ट का, या बाइक का बैटरी जो होता है 12 वोल्ट का, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको 12 वोल्ट ही सप्लाई देगा, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। 1 और 2 वोल्ट इट विल बी अ पॉसिबल, बट ऐसा नहीं होगा कि 12 वोल्ट का बैटरी है एंड डायरेक्टली वो 5 वोल्ट डिलीवर कर रहा है, कुछ टाइम के बाद 6 वोल्ट, इस तरह से चेंजेस नहीं होगा। इट विल बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डायरेक्ट करंट। AC में वैसा नहीं, AC में क्या होगा, पर सेकंड वैल्यू विल बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल दिस इज अ साइन वेव, ओके। अब ये कहाँ यूज़ होता है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, जो आप सिंगल फेज यूज़ कर रहे हो 230 वोल्ट AC, ओके। अगर आपने स्विच वगैरह देखा होगा तो उसमें लिखा होता है स्विच पे 230 वोल्ट 215 वोल्ट AC, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज़ होता है या यूज़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट है AC। क्योंकि ये बेसिक से AC और DC का, अभी हमें फुल्ली फोकस करना है ओनली AC पे, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो AC सर्किट, तो AC सर्किट का ही हमें डिटेल स्टडी करना है। तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि AC क्या है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज लिया हमने, यहाँ पे करंट भी ले सकते हैं, सेम यही रहेगा, प्लस I माइनस I, ओके, सेम, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जनरली हम 2 पैरामीटर स्टडी करते हैं, एक वोल्टेज और करंट। तो वापस हम हमारे मेन टॉपिक पे जाते हैं, ओके। तो अब AC कहाँ कहाँ यूज़ होता है और AC क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो AC जनरली इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इसलिए हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वो AC है, ठीक है। तो अब अभी AC कहाँ यूज़ होता है, AC यूज़ होता है होम, ऑफिसेस, ओके, और उससे चलता क्या है, TV, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ठीक है। अभी मैंने जैसे पहले ही बताया था कि AC को हम DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है, ठीक है। मीन्स जहाँ जहाँ हमें DC लगेगा, ठीक है, तो वहाँ हम AC को कन्वर्ट कर सकते हैं DC में। फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्जर, ओके, मोबाइल में बैटरी होता है, तो मोबाइल विल वर्क ऑन द DC, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अभी घर में तो DC अवेलेबल है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, वो AC को कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग अ रेक्टिफायर इनटू द डायरेक्ट करंट DC, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मोबाइल चार्ज हो सकता है। सेम बाइक और कार का बैटरी भी हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अनदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक फैन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इंडक्शन हीटर, कॉइल हीटर, these are also work on the AC, these are the example of AC। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि AC का इफेक्ट क्या होगा पैसिव कंपोनेंट्स में, ओके। तो पैसिव कंपोनेंट्स हमारे पास बेसिकली देयर आर थ्री पैसिव कंपोनेंट्स, फर्स्ट रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ओके। तो AC अगर पास करेंगे रेजिस्टर में तो उसका उस सर्किट में का क्या एनालिसिस होगा, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स। फिर AC को पास करेंगे इंडक्टर थ्रू, तो इंडक्टर पे उसका क्या इफेक्ट होगा वो डिटेल स्टडी करना है।
थर्ड है अगर एसी पास करते हो कैपेसिटर थ्रू तो उसका सर्किट पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये बेसिकली हमें तीनों सर्किट डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है, इसके पूरे पैरामीटर्स, और इस पे ही प्रॉब्लम्स भी स्टडी करना है, प्रॉब्लम्स भी आएंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें दोनों भी कंटेंट है, थ्योरी एज वेल एज प्रॉब्लम्स, ओके। तो अभी हम यहाँ तक हमने जो देखा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट, एसी का नेचर हमने देखा, डीसी का नेचर हमने देखा, एसी कहाँ यूज़ होता है वो हमने देखा अब तक, डीसी कहाँ यूज़ होता है वो हमने देखा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो पहले एसी जनरेट कैसे होता है, ओके, हाउ एसी विल बी जनरेटेड, ठीक है। तो एसी जनरेट होता है पावर प्लांट में, ठीक है। आपको पता है कि पावर स्टेशन में जनरेट होता है एसी। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। फर्स्ट जो है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जनरेशन है, सेकंड थर्मल जनरेशन, एंड थर्ड जो है वो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन है एसी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी एसी जनरेट कैसे होता है बेसिकली वो हमें देखना है, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तो एसी का एग्जांपल है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो अभी हमने डिस्कस किया मीन्स साइन वेव सिंपली, ओके, साइनोसाइडल वेव फॉर्म। इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, goes to the maximum value, again goes to the zero, ठीक है, goes to the minimum value, again goes to the zero. That's why it is called as a alternating, means each cycle consists of one positive half cycle. 0 to pi is a positive half cycle, okay, and from pi to 2 pi it will be a negative half cycle, ठीक है। तो अभी AC जनरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा इक्वेशन एसी का, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वेयर E0 इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF, मीन्स पीक वैल्यू, ये 0 टू पाई मीन्स कितना मैक्सिमम वैल्यू है E0 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मीन्स हमने जो लिया था प्लस V एज कम्पेयर टू द वोल्टेज को हम EMF भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पीक वैल्यू हो गया 0 टू पाई साइकिल में E0, ठीक है। तो E0 साइन ओमेगा टी, ओके, क्योंकि ओमेगा क्या आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन एसी जनरेटर, ओके, मीन्स किस फ्रीक्वेंसी से कॉइल रोटेट हो रहा है जनरेटर में, तो वो आपका रहेगा ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बेसिकली आपका E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो एज टाइम वेरिएशन ऑफ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ EMF, ओके। तो जैसे जैसे टाइम वेरी होते जाएगा, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, ओके, तो उस हिसाब से करंट इज सिमिलर टू द EMF। देयरफॉर द करंट इन द सर्किट इज कनेक्टेड टू द जनरेटर विल बी रिप्रेजेंट एज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओके। सो करंट इज इक्वल टू द EMF मीन्स E0 इज इक्वल टू I0। तो हमने वही इक्वेशन करंट के लिए अभी रिप्लेस किया हमने, ठीक है, बट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो क्वांटिटी ऐड की है दैट इज अल्फा। सो अल्फा रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द EMF, ओके। तो जो करंट एंड EMF है, जो वोल्टेज है, उसमें जो फेज डिफरेंस होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा। सेम इस इक्वेशन में जो I0 है वो आपका 0 टू पाई में पीक वैल्यू, इंस्टेड ऑफ E0 देर इज अ I0 इज द आपका प्लस V प्लस I मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, ओके, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेर अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और इंस्टेड ऑफ वोल्टेज इट विल बी अ EMF। सो आप फिगर में देख पा रहे होंगे जो EMF है वो अल्टरनेटली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, या साइनोसाइडली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो अभी इस ग्राफ से समरी क्या निकलेगा, फ्रॉम ग्राफ इट कैन बी अ क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ EMF इज रिवर्स आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, मीन्स इसमें जो हाफ साइकिल यहाँ पे 2 हाफ साइकिल है,
टोटल इस वेव में। फर्स्ट जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है 0 to पाई में, ठीक है। सेकंड जो हाफ साइकिल है वो निगेटिव हाफ साइकिल है फ्रॉम पाई टू 2 पाई। दिस टाइप ऑफ EMF is called as a alternating EMF and the corresponding current is called as a alternating current. If we are taking the current, then it can be called as a alternating current. If we are considering the voltage or EMF, then it will be called as a alternating voltage. Okay, तो ये बेसिक हो गया AC जनरेशन का, ठीक है। जो जनरेशन होता है वो पावर प्लांट में होता है, ठीक है। तो उसका हमें बेसिक इक्वेशन देखा कि वोल्टेज के लिए क्या इक्वेशन रहेगा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इज द एंगुलर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड E0 इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव अप साइकिल में EMF का, तो वो रहेगा आपका E0, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वोल्टेज एंड करंट आर द सेम, सो वी कैन रिप्लेस द E0 बाय I0 करंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन सेम I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, बट करंट भी है उसमें एंड वोल्टेज भी है, तो दोनों में फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। हो सकता है वो 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो करंट एंड वोल्टेज में, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट होगा अल्फा से, दैट्स वाई I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेर अल्फा इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने आज बेसिक लिया AC सर्किट में, ठीक है, AC जनरेटर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इस AC के जो पैरामीटर्स है, जैसे RMS वैल्यू है, ठीक है, एवरेजिंग क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस पे प्रॉब्लम्स भी हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये जो बुक है, बुक का PDF फिज़िक्स का जो अभी नया सिलेबस आया है, वो बुक का PDF में ग्रुप में या फिर ये जो YouTube वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन थैंक यू।